एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तब सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप 7 का। गिवन दैट y is equal to sin inverse x, इक्वेशन 1 बना दो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy ओवर dx। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, dy ओवर dx का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार डिफरेंशिएट और करो, इसको क्या आएगा ये। अब देखो यहाँ पर ये u into v का केस बन रहा है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करो आप। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2x, 1 का 0। ये dy ओवर dx जो है इसका स्क्वायर सेम रहेगा, फिर प्लस लगाएंगे आप, ये आपका सेम रहेगा, सॉरी ये सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, आगे आ जाएगा dy ओवर dx n x की पावर n माइनस 1। फिर dy ओवर dx का क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इस दोनों में कॉमन है dy ओवर dx और 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन ले लो और dy ओवर dx कॉमन ले लो। ये आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से 2 dy ओवर dx कॉमन गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर बचेगा। यहां से 2 कॉमन चला गया, x बचेगा और ये dy ओवर dx, तो माइनस x एक कॉमन गया, एक बचेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 7.5 का 7। ये एक अलग तरीका मैंने बताया आपको। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इसका पहले dy ओवर dx निकालो, फिर d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो, और dy ओवर dx की और d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू को LHS में पुट कर दो। तो आप LHS में पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो गया, जो मैंने बताया, एक बार डिफरेंशिएट कर लो, इसको स्क्वायर रूट को इधर ले जाके दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, और वर्ग करने के बाद उसको अगेन डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार पुनः उसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष। तो पुनः अवकलन करने के बाद जब आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आपको प्रूफ करना है वो डायरेक्ट ले जाएगा, ये बन रहा है जैसे, ये तो इनटू में है, 0 चला जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और पूछ सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है।
ये कह रहा है यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तब आपको सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी 7 क्वेश्चन बताया है उसी तरीके से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन ये हमें दिया है, यानी दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन क्या आएगा, y का हो गया dy ओवर dx, ये x की पावर n वाला लगेगा, 2 सामने आएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा इससे और ये हो जाएगा dy ओवर dx का स्क्वायर, ये आपका 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स x के स्क्वायर की वैल्यू क्या है y, तो यहां पे y आ जाएगा समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx का स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस इधर ले आओ 4y स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर का पूरी वैल्यू y इज इक्वल टू 0, इसके प्लेस पर साइन इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल टू क्या है y आ गया 4, उसको बराबर से इधर ले आए तो -4, इसको आप फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको बना लो इक्वेशन 2, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करो, यहाँ u इंटू भी लगेगा, पहले इसका करेंगे आप तो -2x, ये सेम रहेगा आपका dy ओवर dx का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे आप, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 सामने आएगा, dy ओवर dx की एक पावर कम हो जाएगी n x की पावर n माइनस 1, और फिर आप dy ओवर dx का करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर, फिर -4y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है आपका d2y वाला ये टर्म है ना, तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन ले लो आप, तो देखो 2 dy ओवर dx यहां से कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा पहले और फिर ये बचेगा, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन गया और ये गया कॉमन, तो माइनस बचेगा, माइनस और x और एक कॉमन चला जाएगा, एक बचेगा dy ओवर dx, यहां से 4 में से 2 कॉमन चला जाएगा तो 2 बचेगा और एक dy ओवर dx कॉमन गया तो केवल 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 पे चला गया तो केवल क्या आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका कंप्लीट हो गया। 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन से ही करेंगे और इस तरीके से आपकी जो डिफरेंशिएशन में जो 7.5 तक की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। अब आपको मुझे डिफरेंशिएशन में कुछ नया नहीं सिखाना है, जितना मेरे को बताना था डिफरेंशिएशन की कितनी टाइप की है, क्या-क्या फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको सब बता दिए। अब मैं केवल आपको क्या करूंगा,
इसमें एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली। उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कराना, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं, बाकी तो नॉर्मली इन्हीं एक्सरसाइज की तरह से होते हैं जो आपने पढ़ी है। दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग से होते हैं, मतलब सॉल्व तो इन्हीं फॉर्मूलों से होंगे, अलग से कुछ नहीं लगेगा उसमें, लेकिन कुछ उसमें लॉजिक होता है कि आपको ये ध्यान रखना है, फिर आपको इसमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे जितने आप कर सकते हैं। ऐसे मैं कराऊंगा ज्यादातर, लेकिन जितने आप कर सकते हो उसमें से आप उनको खुद कॉपी में करके देखिए आप। और यहाँ तक का काम ये पूरा उसको कंप्लीट कर लीजिए, करो पहले तो इसको नोट करो। ये आपकी चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विभिन्न प्रश्नावली है। उस विभिन्न प्रश्नावली में पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy over dx का मान आपको ज्ञात करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो dy over dx का मान आएगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत सारे कर चुके हो, और कर लो दो चार। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया है गिवन दैट y is equal to sin inverse x root x। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। करो डिफरेंशिएट, क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy over dx, फिर आप sin इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x रूट x का होल स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर dx x रूट x, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर और x क्यूब बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब इनटू एक x हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ये क्या बनेगा d ओवर dx, ये x की पावर कितना हो जाएगा, देखो 1 पावर इसकी और 1/2 इसकी, तो 3/2 हो जाएगी। एक पावर तो इसकी है और एक पावर है इसकी 1/2 इसकी, दोनों को ऐड करोगे तो 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर n से, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x की पावर 3/2 सामने आ गया, x की पावर कितना हो गया 3/2 माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1, यानी ये हो गया आपका 3/2 into 1 upon square root of 1 minus x cube, x स्क्वायर नहीं है x क्यूब, और ये आपका आ गया x 3/2 को आगे लिख दिया, x की पावर कितना हो गया 3/2 minus 2 upon 2 से आ जाएगा, यानी 3/2 1 upon square root of 1 minus x cube into x की पावर 3/2, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो आप 3/2, इसको स्क्वायर रूट में लगा दो पूरे में, x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ रही है आपकी किसकी dy ओवर dx, ये आंसर। ये क्वेश्चन हो गया आपका मिसलेनियस का, आपने पहला क्वेश्चन बता दिया। इसी तरह से आप इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसमें अंश बटे हर का रूप लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म लगेगी u अपॉन v वाली, u अपॉन v यानी अंश बटे हर, क्या फॉर्मूला होता है, हर सेम रहता है, अंश का अवकलन होता है, फिर माइनस अंश सेम रहता है, हर का अवकलन होता है, और डिवाइड में क्या आता है हर का वर्ग, तो वो फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे लैंग्वेज dy ओवर dx इज इक्वल टू हर सेम, हर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7, हर सेम अंश का अवकलन, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस लगेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा इनटू, अब x अपॉन 2 का करेंगे, x का बन हो जाएगा तो 1/2 आएगा, 1/2
हर सेम अंश का अवकलन, फिर माइनस लगाएंगे आप, अंश सेम यानी cos इनवर्स x अपॉन 2, अंश सेम हर का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 सामने आएगा, ये आपका 2x + 7 की पावर -1/2, ये स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 की पावर x की पावर n का लगाएंगे, 1/2 सामने तो पावर 1 का होगी, 1/2 माइनस कर तो माइनस से 1/2 बचेगा। अब 2x + 7 का करेंगे, तो 2x + 7 का क्या हो जाएगा, x का 1 यानी 2, 7 का 0 और डिवाइड हर का वर्ग, डिवाइड में क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा आपका 2x + 7, स्क्वायर रूट हट जाएगा। सॉल्व करो इसको, 4 यहाँ हो गया, ये 4 - x² डिवाइड बाई 4, रूट से बाहर 2 निकलेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पे, ये माइनस बचेगा एक, और ये आपका बचेगा √2x + 7, तो ये है ही, और डिवाइड में कितना है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x², फिर है यहाँ माइनस, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ये -1/2 है तो इसको नीचे लिख देंगे आप, यानी ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x अपॉन 2, और 1/2 माइनस का है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7, और डिवाइड ये है आपका 2x + 7। और सॉल्व करना चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो आप, -1 तो कॉमन आ सकता है, वो कॉमन ले लिया हमने, यहाँ एलसीएम कितना आ सकता है, ये कैलसियम आ सकता है 4 - x² इंटू 2x + 7, इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x + 7 और माइनस ये आपका रहेगा √4 - x² इंटू cos इनवर्स x अपॉन 2, ये सेम रहेगा पूरा, और इसके पूरे के डिवाइड में कितना है आपका 2x + 7, ये जो डिवाइड वाला है ये यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इसकी पावर है और 1 इसकी, तो 3/2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो आप, माइनस आपने कॉमन लिया ना तो प्लस हो जाएगा पीछे, माइनस तो बाहर लिख दिया हमने, ये हो गया आपका 2x + 7 और प्लस ये स्क्वायर रूट 4 - x² इंटू cos इनवर्स x अपॉन 2, डिवाइड में आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 4 - x², ये रूट में है 3/2 हो जाएगी, यानी 2x + 7 की पावर होगी आपकी 3/2, ये वैल्यू किसकी है आपकी d/dx, ये हमारा आंसर है। ये एक्सरसाइज मिसलिनियस 7 डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट अभी मैंने सॉल्व करा दिया, सेकंड करा, इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और यहां तक के काम को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है रिवीजन इसका, विदाउट प्रैक्टिस अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे, आपको आता है फिर भी आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे, 100% नहीं चांस, इसलिए हम कहते हैं कि इसको बार-बार क्वेश्चंस को जितनी बार मल्टीपल रिवीजन, जितनी बार आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इट इज डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी लेवल, you have to solve more and more one time, two time, three time and so on, ये आपकी लिमिट पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कितनी बार सॉल्व करके देखें, जितनी ज्यादा बार आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, वो क्वेश्चंस के उसके स्टेप आपको याद रहेंगे कि इस क्वेश्चन में ये स्टेप आता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं क्वेश्चंस को रफ कॉपी में 1-2 बार सॉल्व कीजिए और फिर आप उसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से किया, जब भी आप रिवाइज करेंगे 10 दिन बाद 20 दिन बाद तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, ठीक है। तो करो इसको नोट। एक और क्वेश्चन देखो, एक थर्ड क्वेश्चन है, ये y की वैल्यू आपको दी हुई है cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x डिवाइड 1 + sin x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x, अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा डिफरेंशिएट, लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन इसकी बहुत बड़ी हो, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले थोड़ा सा को सॉल्व करेंगे, कुछ फॉर्मूले इसमें लगा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और फॉर्मूले लगाने के बाद जब ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे आप फॉर्मूले यहाँ पे, ये है आपका cot इनवर्स x, ये ऐसे रहेगा,
ये स्क्वायर रूट है, ये 1 है, इस 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो sin स्क्वायर x/2 और प्लस cos स्क्वायर x/2, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा sin a का फॉर्मूला यहां लगा देंगे, sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a/2, तो ये x/2 हो जाएगा इनटू cos x/2, लिख सकते हो इसको ऐसे, ये आपका sin x बन गया और ये 1 के प्लेस पर आ गया। ऐसे ही सब में चेंज करो आप, ये हो गया प्लस ये ऐसे स्क्वायर रूट, क्या बनेगा बोलो 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस प्लस है 2 sin x/2 इनटू cos x/2 डिवाइड, ऐसे ही डिनोमिनेटर में करना है, इस 1 के प्लेस पे क्या आएगा, ये जो 1 लिखा हुआ है इसके प्लेस पर आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, ठीक है, और प्लस 2 sin, ये प्लस 2 sin x/2 इनटू cos x/2, यहां माइनस था, फिर आएगा माइनस, ऐसे यहां पे लिखेंगे sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इनटू cos x/2, फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा फॉर्मूला लगाने से देखो होल स्क्वायर बन गया, ये आपका बन गया cot इनवर्स, ये sin a प्लस b का होल स्क्वायर बनना है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो वो हट जाएगा इससे 1/2 पावर। ऐसे ही यहां पर आएगा, ये क्या बनेगा आपका प्लस, इसको लिख सकते हो आप cos x/2 और माइनस sin x/2, ये इसको जैसे फॉर्मूला होता है ना कि a प्लस b का होल, सॉरी a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो b माइनस a का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो इसको cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos में बचेगा तो डायरेक्ट cot है। ऐसे ही नीचे देखो आप, ये भी होल स्क्वायर बन रहा है तो ये आ जाएगा sin x/2 और प्लस cos x/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, और वही काम यहाँ पे करेंगे माइनस sin माइनस cos, cos को कैंसिल कर लो, cos तो ऊपर में sin नीचे बिठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos x/2 और माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा तो sin आएगा, यानी cot इनवर्स, ये ऊपर बन गया आपका 2 cos x/2 और नीचे cos कैंसिल हो गया 2 sin x/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, cos अपॉन sin क्या होता है cot, यानी cot इनवर्स cot x/2, cot इनवर्स से cot कट जाएगा तो y इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू x/2 आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, करो डिफरेंशिएट, y का डिफरेंशिएशन होगा dy ऊपर dx, x का 1 यानी 1/2, ये आंसर, यानी बेसिक एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेरा हुआ, आप इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर तो उससे भी आ जाता है, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आप उसमें कहीं ना गलती कर देते हैं, तो इसलिए इसमें ये ध्यान रखना है कि आप इसको इस तरीके से पहले चेंज कर लेंगे तो लास्ट में जाके क्या वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे सीधे आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे और यहां तक के काम को सब लोग कंप्लीट करेंगे, क्लियर करो इसको।